Yeah, so in chapter 11, Romans chapter 11, we'll read from verse 1 onwards. रोमियो के 11 अध्याय में हम पहले वचन से लेकर पढ़ेंगे. This chapter is dealing with Israel. और यह जो चैप्टर है यह इजराइल देश से के विषय में बताता है. We know that God has chosen Israel as a special nation out of all the nations in the world. और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने इजराइल के देश को चुना था एक खास प्रजा के रूप में, और उसने ऐसा सारे देशों में से इजराइल को चुना था. God gave them his wonderful laws through Moses. और परमेश्वर ने उनको यह जो अद्भुत जो उसके नियम थे यह दिए थे मूसा के द्वारा. He sent amazing prophets like Elijah, Elisha, Isaiah, Jeremiah, etc. और उसने इतने बेहतरीन इतने अद्भुत जो भविष्यद्वक्ता थे उनको भेजा था, जैसे कि यशाया, यिर्मयाह और एलाइजा, इन सबको भेजा था. But they refused to obey God and his laws. परंतु इजराइल के देश ने परमेश्वर के जो नियम थे उनको मानने से इनकार कर दिया. He sent his own son for the Jews. और फिर परमेश्वर ने अपने खुद के पुत्र को भेजा इन यहूदी लोगों के लिए. Him also they rejected. और उनका भी उन्होंने इनकार कर दिया. The second person of Trinity, they crucified him. और फिर उन्होंने तो उसको क्रूस पर ही चढ़ा दिया. So, and we know that afterwards, Paul is asking this question here in verse 1. I say then, God has not rejected his people, has he? और हम पहले वचन में देखते हैं कि प्रेरित पौलुस यह प्रश्न पूछता है, इसलिए मैं कहता हूँ, क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया है? कदापि नहीं. The answer also he says, may it never be, for I too am an Israelite, a descendant of Abraham of the tribe of Benjamin. और जो उसका उत्तर है वह यह है कि कदापि नहीं, मैं भी तो इजरायली हूँ, इब्राहिम के वंश और बिन्यामीन के गोत्र में से हूँ. God has not rejected, verse 2, his people whom he foreknew. और दूसरा वचन कहता है कि परमेश्वर ने उस प्रजा को नहीं त्यागा जिसे उसने पहले से ही जाना. We know that Jesus said these words that he is telling about the Jews. Oh, Jerusalem, Jerusalem. That is, these verses are in Matthew chapter 23, last 3 verses. Oh, Jerusalem, Jerusalem, who kills the prophets and stones those who sent to her. How often I wanted to gather your children together, the way a hen gathers her chicks under her wings, but you are unwilling. तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने भी मत्ती के 23वें अध्याय के अंतिम 3 वचनों में बोला था कि हे यरूशलेम, तू जो भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है, और मैं कितना चाहता था कि मैं तुझे वैसे ही इकट्ठा करूं जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंख के नीचे इकट्ठा करती है. Behold, your house is being left to you desolate. देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है. And verse 39, I say to you, from now on you shall not see me until you say, blessed is he who comes in the name of the Lord. और 39वां वचन कहता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अब से जब तक तुम न कहोगे कि धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी न देखोगे. We know that verse 38 fulfilled exactly some in AD 70 when Israelites were driven out of the land. They were scattered to all over the world. और हम जानते हैं कि जो 38 का जो वचन है वह सच होता है जब जो इजराइल के लोग हैं उनको उनके देश में से निकाला जाता है. But in 1948
God brought them back to the land of Israel. और यह हुआ था जब इजराइल को बाहर निकाला गया था, ये 17वीं सदी में हुआ था, और 1940 में उनको उनके देश में वापस लाया गया। And we know that Jesus said in chapter 24, Matthew chapter 24, that this generation who sees all these things, verse 34, this generation will not pass away until all these things take place. That is our generation who are seeing all these things happening. और हम देखते हैं 34वें वचन में, मत्ती के 24वें अध्याय के 34वें वचन में, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें पूरी न हो लें तब तक यह पीढ़ी जाती न रहेगी। तो ये जो पीढ़ी है ये हमारी पीढ़ी है। But they have not till today, they have not said, blessed is he who comes in the name of the Lord. They have not told like that about Jesus, but that day is going to come. और आज तक के समय में जो यरूशलेम है उसमें ऐसा नहीं कहा गया कि धन्य है वह जो यीशु के नाम से, प्रभु के नाम से आता है, और वह दिन भी शीघ्र ही आएगा। We can see again in Romans chapter 11, in verse 2, do you not know what the scripture says in the passage about Elijah, how he pleads with God against Israel? Lord, they have killed the prophets, they have torn down the altars, I alone am left, and they are seeking my life. और हम देखते हैं कि रोमियो के 11वें अध्याय के दूसरे वचन में परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा जिससे उसने पहले से ही जाना। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र शास्त्र एलिया की कथा में क्या कहता है कि वह इजराइल के विरोध में परमेश्वर से विनती करता है। Elijah thought that he was the only one who did not bow down to the idol Baal. तो एलिया सोचता था कि वह एक ही मात्र है जिसने जो बाल के समक्ष झुकने से इनकार कर दिया था। He was the only one who loved the Lord and refused to be a compromiser. और वह एकमात्र था जो परमेश्वर से प्रेम करता था और जिसने कुछ भी समझौता करने से मना कर दिया था। But God is telling in verse 4, but this was a divine response to him. I have kept for myself 7,000 men who have not bowed down their knee to Baal. और यहाँ पे चौथे वचन में कहा गया है कि परमेश्वर उसके विरोध, उसके प्रति उत्तर में बोल रहे हैं कि परमेश्वर से उसे क्या उत्तर मिला कि मैंने अपने लिए 7,000 पुरुषों को रख छोड़ा है जिन्होंने बाल के आगे घुटना नहीं टेके। And in verse 5, in the same way, then there has also come to be at the present time a remnant according to the gracious choice, or according to God's grace. और 5वां वचन कहता है, सो इसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कितने लोग बाकी हैं। See, God always had a remnant for him in all the ages. और परमेश्वर ने हमेशा से उन लोगों, अपने लिए लोगों को रख छोड़ा था, हर जाति जाति और हर युग के लोगों के साथ। See, after the first century, after the time of all the apostles, we can say there was a long period of dark ages. और after the first century, after the time of apostles, तो जो प्रेरित थे उनके जो समय था पहली शताब्दी के बाद, एक जो समय था वह बहुत ही एक काला समय था। But even in those dark ages, God had his people in all centuries. और उस अंधेरे वाले समय में भी परमेश्वर के पास उसके लिए लोग थे जो परमेश्वर के नाम को मानते थे। There were people like Saint Augustine, Madame Guyon, Martin Luther, so many people who took a stand for the Lord, and there were burning lights for them, lights for Jesus Christ even in those dark ages. और उन समय में ऐसे लोग थे जैसे कि मार्टिन लूथर
और संत अगस्तन, जिन्होंने परमेश्वर को जाना और परमेश्वर के पीछे हो लिए, और वे उस अंधेरे वाले काल में से आए थे। We can see in verse 5, here is written, this remnant is because of the choice of grace. वर्स 9 ब्रदर। Verse 5. और हम वचन 5 में देखते हैं कि ये जो लोग थे वे उस अनुग्रह से चुने हुए थे, परमेश्वर के अनुग्रह से। See, that is an amazing thing Paul is repeating so many times in the book of Romans. और यह एक बहुत अद्भुत बात है जो परमेश्वर जो प्रेरित पौलुस रोमियो की पुस्तक में बार बार दोहरा रहे हैं। We can obtain salvation. We can obtain forgiveness of sin, justification by faith, baptism in the Holy Spirit, not by any of our works, but purely by God's grace. तो वे कह रहे हैं कि हम अपना कोई भी उद्धार या फिर जो पापों से क्षमा है या पापों की माफी है या मतलब justification by faith, और विश्वास से अपना धर्मी ठहराया जाना है, यह हम अपने किसी भी कामों के द्वारा नहीं पा सकते, परंतु अपने विश्वास के द्वारा पा सकते हैं। We can see in verse 6, if it is by grace, it is no longer on the basis of works. Otherwise, grace is no longer grace. और हम 6वें वचन में देखते हैं, यदि यह अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। We can see how many times Paul is repeating the same thing, that we cannot obtain these most wonderful truths by any of our works, not by a fasting or prayer or Bible reading or good way of life. It is only by faith and by grace. और हम देखते हैं कि यह जो सच है, यह कितनी बार प्रेरित पौलुस बोल रहे हैं कि हम यह कुछ भी जो उद्धार है या ये सब बातें हैं अपने किसी भी काम से नहीं पा सकते, चाहे हम व्रत करें या फिर हम बहुत परमेश्वर की आराधना करें या फिर हम उससे प्रार्थना करें, परंतु हम अपने विश्वास परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही पा सकते हैं। Then we can see in verse 7, what then? That which Israel is seeking for, it has not obtained, but those who were chosen obtained it, and the rest were hardened. और 7वें वचन में हम देखते हैं, सो परिणाम क्या हुआ है कि इजरायली जिसकी खोज में हैं वह उनको नहीं मिला, परंतु चुने हुओं को मिला और शेष लोग कठोर किए गए हैं। And verse 8, just as is written, God gave them a spirit of stupor. Stupor means sleep. Eyes to see not and ears to hear not, down to this very day. 8वां वचन, जैसा लिखा है कि परमेश्वर ने उन्हें आज के दिन तक भारी नींद में डाल रखा है, और ऐसी आंखें दी जो न देखें और ऐसे कान जो न सुने। See, this is a verse that is repeated many times in the New Testament. और एक वचन है जो बहुत बार नए नियम में दोहराया गया है। Jesus said this after telling the parable of sower, that he has told them it as a story. He never explained to them, and he said that that these people are not going to understand it. और यीशु मसीह ने यह जो बात थी वह अपना जो दृष्टांत उन्होंने जो बीज बोने के वाले के विषय में बताया था, उसके अंत में कहा था कि उन लोगों को यह बातें समझ में नहीं आएंगी। See, we can see that is an amazing statement where it's written, God himself is giving those people a spirit of sleep. God himself is making their eyes not to see and their ears not to hear. और यह कितना अद्भुत वाक्य है जिसमें लिखा है कि परमेश्वर ने खुद ही उनको एक ऐसी भारी नींद में डाल रखा है और ऐसी आंखें दी हैं जो देखें और जो देख के भी नहीं देख सकते और कान जो नहीं सुन सकते। So what is the reason why God himself is allowing them not to see these things? तो ऐसा क्या वजह है कि परमेश्वर उन लोगों को अनुमति नहीं दे रहे हैं कि वे इन बातों को देखें?
there we see the importance of revelation. और यहाँ पर हम उस जो प्रकाशन है उसका जो महत्व है उसको देखते हैं. Revelation is given only to babes, to really humble people. जो प्रकाशन है वह बालकों को दिया जाता है और ऐसे लोग जो बहुत वाकई में बहुत नम्र हैं. We have to go to God saying, Lord, I'm a fool, I'm an idiot, I don't understand, I'm a blind person. Lord, I don't see, I don't have ears to see. And if we go like that to God only, then only He will reveal His word to us. तो हमें परमेश्वर के पास जाना होगा, परमेश्वर से मांगना होगा और बोलना होगा, परमेश्वर हम तो एकदम बुद्धिमान हैं, हमें कुछ भी नहीं पता और हम बिल्कुल अंधों के समान हैं कि जो हमें कुछ भी दिखता नहीं है और हमें कुछ सुनाई नहीं देता है, और तभी परमेश्वर हमें अपने सत्यों का प्रकाशन देंगे. See, today also we can come to God's word, we can read it, and the most important things can be hidden from our eyes. और आज के दिन भी हम परमेश्वर के समक्ष जा सकते हैं, उसके वचन को पढ़ सकते हैं, और ऐसा हो सकता है कि जो सबसे महत्वपूर्ण सत्य हैं वे हमारे आंखों से छुपे हुए रहें. Because if we are high in our own estimation, God will give us a spirit of sleep, eyes that see not and ears that hear not. क्योंकि अगर हम अपने ही नजरों में बड़े हैं तो परमेश्वर हमें ऐसा एक आत्मा देगा और ऐसी आंखें देंगे जो देख ना सके, और ऐसे कान देंगे जो सुन ना सके. It is possible we may be humble 1 month ago, but today we can have very high estimation, and God is impartial, and His laws are unchangeable. ऐसा हो सकता है कि 1 महीने पहले हम नम्र हों और परंतु आज के दिन हम नम्र ना हो, और और परमेश्वर कभी भी भेदभाव नहीं करते और वे अपने प्रकाशन को नम्र लोगों को ही देते हैं. And we can see in verse 9, David says, let their table become a snare and a trap. And I want to read this in Living Bible, chapter 11, verse 9. और मैं जो 11 अध्याय का, रोमियो के 11 अध्याय का 9वां वचन है, मेरे जो लिविंग अनुवाद है उससे पढ़ना चाहता हूँ. King David spoke of this same thing when he said, let their good food and other blessing trap them into thinking all is well between themselves and God. वहां दाऊद कहता है, उनका भोजन उनके लिए जाल और फंदा और ठोकर और दंड का कारण हो जाए. Let these good things boomerang on them. और यह जो अच्छी अच्छी चीजें हैं यह उनको अपने ही चक्रव्यूह में घेर ले. And fall back upon their head to justly crush them. और ये जो चीजें हैं यह उनके ही माथे पर गिर जाएं और उनको चकनाचूर कर दें. Let their eyes be dim, he said, so that they cannot see, and let them walk bent backward forever with a heavy load. और 10वां वचन कहता है, उनकी आंखों पर अंधेरा छा जाए ताकि न देखें, और तू सदा उनकी पीठ को झुकाए रख. See, it is possible that we can be blessed materially, that just as is written in Living Bible, we can have good food, we can have many other blessings, earthly blessings, and we can think that all is well. That means God is happy with our life. तो ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर हमें आशीष दे और हमारे पास भौतिक बहुत सारी वस्तुएं हों, और हम ऐसे भ्रम में हो कि हमें परमेश्वर ने आशीष दिया है और परमेश्वर हमसे प्रसन्न है. See, that is the greatest deception that is going on at the present time. और यह सबसे बड़ा धोखा है जो आज के समय में हो रहा है. It may be possible in the Old Testament, but surely that is not true in the New Testament. और यह संभव था पुराने नियम में, परंतु ऐसा संभव नहीं है नए नियम में. We can see that the real mark of God's blessing is that we are increasingly becoming conformed to the image of Jesus Christ.
और हम देख सकते हैं कि परमेश्वर की जो आशीष है उसका जो एक चिन्ह है, वह सबसे ज्यादा जरूरी चिन्ह वह है कि हम यीशु मसीह की जो छवि है उसमें दिन प्रतिदिन बदलते जा रहे हैं। That sin is not master over our life. और जो पाप है वह हमारे जीवन में प्रभुता नहीं करता है। See, that is why it's written, these good things can boomerang on us. And it's written, and it's written, their heads will justly crush them. These things will crush their head. और इसीलिए यहाँ पर सच बात लिखी है कि यह जो अच्छी चीजें हैं वे उनको उनके सर के ऊपर मंडराती रहेंगी, और ऐसा भी होगा कि यह चीजें उनके सर को, उनके मस्तिष्क को कुचल दे। Just look at these God's greatest apostles. There's a verse in 1 Corinthians 4:13 where it's written, God has made the apostles as the scum of the world and the dregs of all things. तो पहला कुरिन्थियों चौथे अध्याय के 13वां वचन में chapter 4 verse 13. या पहला कुरिन्थियों का चौथे अध्याय का 13 जो वचन है वह कहता है वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं, हम आज तक जगत के कूड़े और सब वस्तुओं की खुरचन की नाई ठहरे हैं। See, what is the meaning of scum? Scum is the layer of impurities on the surface of a liquid. तो जो यहाँ पे खुरचन शब्द का इस्तेमाल किया है वह उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है कि जो एक परत होती है, लेयर ऑफ ऑयल ब्रदर, layer of impurities on the top of some liquid. तो जो खुरचन है वह उसका मतलब है कि एक ऐसी परत किसी लिक्विड वस्तुओं के ऊपर जो कि गंदगी की परत है। And dregs are the sediments at the bottom of any liquid. और जो किसी ट्रैक्स जो होता है वह किसी भी जो लिक्विड वस्तु है उसके नीचे का जो गंदगी है वह होती है। See, just imagine, God made these greatest people of at that time, like Paul and Peter and John, etc., to be the worst type of persons in the eyes of people. और जरा आप कल्पना कीजिए कि परमेश्वर ने उस समय के जो ऐसे प्रेरित थे, जैसे कि प्रेरित पौलुस और पतरस, इन सबको आम लोगों की नजरों में सबसे जो तुच्छ लोग हैं उनके समान बनाया। That is why we have to remember that the mark of God's blessing upon our life is not money and riches and property or anything. It is that sin does not rule over our life. तो इस बात का इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना है कि परमेश्वर की जो आशीष है उसका जो चिन्ह है वह कभी भी हमारा जो अमीर होना या फिर हमारे पास संपत्ति होना यह नहीं है, परंतु उसका जो चिन्ह है वह यह है कि हमारा जो प्रभुता है पाप के ऊपर उसका होना है। We can see in verse 11, I say then, they did not stumble so as to fall, did they? That is, Israelites may it never be. By their transgression, salvation has come to Gentiles to make them jealous. तो रोमियो के 11 अध्याय के 11वें वचन में हम देखते हैं कि सो मैं कहता हूं कि क्या उन्होंने इसलिए ठोकर खाई कि गिर पड़े? कदापि नहीं, परंतु उनके गिरने के कारण अन्य जातियों को उद्धार मिला कि उन्हें जलन हो। And if their transgression that has become the riches of the world, that means because these Israelites they have fallen away, but the Gentiles have got the salvation. तो अगर उनके गिरने से, इजराइल के प्रजा के गिरने से जो अन्य जाति हैं उनको उद्धार मिला, and the failure, that is the riches for the Gentiles. और उनके चोट खाने से जो अन्य जाति के लोग हैं उनको
बड़ी बड़ी वस्तुएं मिली, God's spiritual riches we got, परमेश्वर की जो आत्मिक आशीषें हैं, आत्मिक संपत्ति है वह मिली। and then Paul is telling how much more will their fulfillment be, or their when they come back to the Lord, how much more will the blessings be. तो पौलुस कहते हैं कि इससे कितना ज्यादा ही उनको आशीष मिलेगी जब वह परमेश्वर की ओर मुड़कर वापस आ जाएंगे। And then verse 13 says, God has given a special ministry to Paul, that is, he was called as an apostle of Gentiles. और 13वां वचन कहता है कि परमेश्वर ने पौलुस को एक खास सेवकाई दी थी जिसमें वह अन्य जातियों का प्रेरित कहलाया। And then he says in verse 14, his desire is, if somehow I might move to jealousy my fellow countrymen, that is Israelites, and save some of them. और 14वां वचन कहता है, ताकि किसी रीति से मैं अपने कुटुंबियों से जलन करवा कर उनमें से कई एक का उद्धार कराऊं। There we see a wonderful truth that many times one person is on fire for the Lord, and that causes we can say a good type of jealousy by which another person turns to the Lord and becomes a fire for the Lord. तो यहाँ हम एक सच देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति परमेश्वर के लिए बहुत ही आगे होता है और बहुत ही उसके अंदर आग होती है परमेश्वर के लिए, और उस आग को देखते हुए जो दूसरा जन है वह भी परमेश्वर के लिए प्रेरित होता है और उसमें भी वह आग आती है। That is a good type of jealousy. और यह जो जलन है यह एक अच्छी प्रकार की जलन है। The best example is we know about Stephen, that we read of Stephen in Acts chapter, I think 7, where he was giving that sermon to the people of Jews, to the Pharisees. They were burning with hatred against him. तो इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण है वह हम स्टीफन के जीवन से देखते हैं, जहां पर हम देखते हैं प्रेरितों के काम के 7वें अध्याय में जब स्टीफन लोगों को प्रचार कर रहा था तब लोगों के अंदर एक आग उबल रही थी उसके विरुद्ध। And we can see there that they were stoning him. They desired to stone him to death. और हम देखते हैं कि वहां पर लोग उसको पथराव कर रहे थे और उसको इतना पथराव कर रहे थे कि वह मर जाए। He was the first martyr for the Lord. और वह परमेश्वर के लिए शहीद होने वाला पहला ऐसा परमेश्वर का शहीद था। And we know that the last words that came out from his mouth were, Lord, do not hold this sin against them. और जो आखिरी शब्द उसके मुख से निकले वह यह थे कि हे परमेश्वर उनको इस पाप में आप दोषी न ठहराएं। Do not hold, no brother? Yeah. And in chapter 8, just the next verse, Paul was watching all these things, how Stephen died as a martyr. और प्रेरितों के 8वें अध्याय का जो इसके बाद वाला वचन है, पहला ही वचन कहता है कि प्रेरित पौलुस देख रहे थे कि ये सारी बातों को देख रहे थे और स्टीफन को ध्यान से देख रहे थे कि वो किस प्रकार से वह किस प्रकार मर गया। He was going from house to house, dragging believers and trying to and killing them. तो जो पौलुस थे वह घर घर जाकर जो विश्वासी लोग थे उनको परेशान करते थे और उनको घसीटते थे और उनको मारते थे। And he was on his way to Damascus to capture more believers. और वह दमस्कस के ओर जा रहे थे ताकि वे और भी विश्वासी लोगों को पकड़ सकें। But this was a big question mark in his mind. How is it that these people even though they are, he thought that they are heretics, but they have got an amazing sort of life that even they are not
crying for revenge when people are stoning them, but the words that come out from the mouth are words of forgiveness. और यह जो सत्य था वह उसके मन में उससे प्रश्न पूछ रहा था कि यह जो लोग हैं ये कितने अद्भुत लोग हैं कि इनको कि इनको जब लोग मार भी रहे हैं तब भी उनके जो मुख है उनसे जो नफरत की बातें नहीं आ रही, परंतु उनके मुख से माफी देने वाली बातें निकल रही हैं. That is when he saw that vision and he fell down, and we know about his conversion. That yeah. और वही समय था जब उसने यह जो दृश्य था यह देखा और वह अपने मुख पर गिर गया और उसका जो बदलाव था वह हुआ. You can see that picture of one person, Stephen, who is on fire for the Lord, and he passed on that fire to Paul. और हम यहाँ पर ऐसा दृश्य देखते हैं कि एक व्यक्ति स्टीफन नामक जो परमेश्वर के लिए जिसके अंदर आग थी और वह आग उसने दूसरे व्यक्ति को दे दी और वह व्यक्ति था पौलुस. We can see such examples even in the Old Testament. Daniel, he took an uncompromising stand for the Lord, and that is the thing that led other three men, Shadrach, Meshach, and Abednego, also to take a stand for the Lord. और हम ऐसे पुराने नियम में भी देखते हैं जो दानियल व्यक्ति था वह उसने परमेश्वर के लिए कैसे एक परमेश्वर के लिए वह कैसे खड़ा रहा और उसको देखकर जो उसके मित्र थे शद्रक, मेशक और अबेदनेगो उन्होंने भी परमेश्वर के लिए वे खड़े रहे. See, that is a great lesson for all of us. और यह एक बहुत ही महान सीख है हम सभी लोगों के लिए. See, as parents, the greatest thing that we can give to our children is to live a life which is really pleasing to the Lord, a life which is on fire for the Lord. तो माता पिता होने के नाते हमारा जो कर्तव्य है वह यह है कि हम ऐसा एक जीवन जिए जो परमेश्वर को भाता हो. And we can see that verse 15, for if the rejection be reconciliation of the world, what will their acceptance be but life from death? और वचन 15 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि जबकि उनका त्याग दिया जाना जगत के मिलाप का कारण हुआ, तो क्या उनका ग्रहण किया जाना मरे हुओं में से जी उठने के बराबर न होगा. See, we can see the amazing plan and sovereignty of God in all these verses. तो हम इन सभी वचनों में परमेश्वर का जो अद्भुत योजना है और उसका जो महानता है उसको देखते हैं. Remaining portion we can see in the next week. और इसके बाद का जो हिस्सा है वह हम बाद में देख सकते हैं. Thank you, Sister Madhu, for nice translation. Yeah, welcome, brother. Yeah, thank you, Brother Sam, for explaining the words so clearly. धन्यवाद भाई सैम, आपने हमें इतना अच्छे रीति से जो वचन है उनको समझाया. Yeah, we see many end time promises are being fulfilled, but the most important one, as Brother Sam mentioned, is that the Israel accepts the Lord Jesus Christ. तो बहुत सारे जो अंतिम समय के जो वायदे हैं वे पूरे हो रहे हैं, परंतु उसमें से सबसे जो जरूरी वायदा है वह है कि जब इजरायली प्रजा है वह परमेश्वर को अपने मुख से स्वीकारेंगे. Yeah, so let's continue to pray for Israel that they accept the Lord, and let's hope that they accept the Lord soon. और हम प्रार्थना करते रहें कि वे लोग परमेश्वर को स्वीकार कर ले और इस बात की आशा में रहें कि वे परमेश्वर को जल्दी ही स्वीकार कर लेंगे. So from the portion that we read, I mean, the important thing for us now is that we remain humble. और जो भी हमने अभी हिस्सा पढ़ा उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग हमेशा नम्र रहें. Yeah, so I was meditating this, like if God himself closes our eyes and closes our ears, what a terrible thing it would be.
तो बाइबल हमें बताती है कि अगर परमेश्वर खुद ही हमारे आंखों को और हमारे कानों को बंद कर दे तो वह कितनी भयभीत करने वाली बात होगी। So yeah, I believe the greatest sin in the world is our pride. और मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि सबसे बड़ा पाप जो इस जगत का है वह हमारा घमंडी होना है। So the only thing that obstructs our growth is our pride. और एक ही बात जो हमारे आगे बढ़ने को रोकती है वह हमारा घमंड है। I don't think God has any limitation to exalt those who are humble. और मैं ऐसा मानता हूँ कि परमेश्वर के कोई भी सीमा नहीं है उन लोगों को ऊंचा उठाने के लिए जो नम्र हैं। That's why Brother Zach often says the three fundamental qualities a Christian should have are humility, humility, and humility. और इसीलिए भाई जैक भी हमेशा कहते हैं कि जो 3 खास बातें हैं जो एक विश्वासी में होनी चाहिए, वह एक अच्छे विश्वासी में होनी चाहिए, वह है नम्रता और नम्रता। So may the Lord help us to be humble. और परमेश्वर हमें मदद करें कि हम नम्र रहें। I was just thinking about the verse 2 and 3. जो हमने आज वचन पढ़े रोमियो के 11 अध्याय के में से जो दूसरा और तीसरा वचन है। Shall I read, brother? Not really. Okay. But this thing I want to say, the life of Elisha was because the threat that he had from Jezebel. तो मैं यहाँ यह बताना चाहता हूँ कि जो एलिया के जीवन में हम देखते हैं वह इसीलिए था क्योंकि उसको जेसेबल से इतना खतरा था। That threat that he had from Jezebel was the fear of death. और जो उसको खतरा जेसेबल के से था वह था कि वह उसको मार डालेगी। If you read from 1 Kings chapter 19, it speaks about the entire story, the entire thing that the distinct between Jezebel and Elisha, what was that actual fight? So 1 King 19 speaks about that. तो पहला राजाओं का जो 19वां अध्याय है, अगर हम उसको पढ़ें तो हम जान पाएंगे कि जो जेसेबल थी वह एलिया को किस प्रकार से वो उसके पीछे थी, उसकी जान के पीछे थी। Because Jezebel being the wife of Ahab, but Ahab was the king, but Jezebel had everything in control. तो जो जेसेबल थी वह अहब राजा की पत्नी थी और अहब तो राजा था परंतु जो जेसेबल थी वही सारी बातों का नियंत्रण लेती थी। Because Ahab told Jezebel about how Elijah had killed all the prophets of Baal. और जो अहब था उसने जेसेबल को बताया था कि किस प्रकार से एलिया ने बाल के सारे भविष्यद्वक्ताओं को खत्म मार डाला था। Because of that, Jezebel wanted to kill all, and she had killed all the prophets who worship the Lord, except for Elisha because he fled from there. और इसी कारण से जो जेसेबल थी उसने उन सारे भविष्यद्वक्ताओं को जो परमेश्वर का प्रचार करते थे उन सभी को मार डाला था एलिया को छोड़ के, क्योंकि एलिया वहां से भाग निकला था। Now Elia forgot who he was serving. और एलिया forgot, brother. Elisha forgot who he was serving. और एलिया इस बात को भूल गया था, एलिया इस बात को भूल गया था कि वह किसको मानता है। And this same thing we have in our life, that we get frightened of small things. और यही बात हमारे जीवन में भी होती है कि हम छोटी छोटी बातों से डर जाते हैं।
when problem, difficulties, little sickness, cough and cold also comes, we get frightened now. और जब भी मुसीबतें आती हैं और बीमारियां आती हैं, यहाँ तक कि खांसी और सर्दी भी आती हैं, तो भी हम डर जाते हैं. Then the fear of sicknesses, fear of death comes into our life. और तभी जो बीमारियां हैं और जो मौत है, उनका जो डर है, वह हमारे जीवन में आता है. So when that fear comes in our life and we forget who we serve, the anointing that God has for us will be taken away. और जब यह जो डर है बीमारियों का और मौत का, यह हमारे जीवन में आता है, तब जो परमेश्वर की जो हमारे जीवन में जो उसकी जो आशीषें हैं, जो उसकी आशीष है, वह हमारे जीवन से चली जाती है. And that anointing will be given to someone else. और वह जो अभिषेक है, वह किसी और को दे दिया जाता है. Because when Elijah ran into the mountains to hide, there were 3 tasks that God gave him to do. और जब एलिया पर्वत की ओर भाग गया था, तब 3 काम थे जो परमेश्वर ने उसको दिए थे. The first was to anoint Hazael as a king over Syria. Anoint whom, brother? Hazael. और जो पहला कार्य था वह यह था कि वो हेजियल को राजा ठहराए over Syria. सीरिया के ऊपर. And second was to anoint Jehu as a king of Israel. और दूसरा था कि जेहू को वह इजराइल राज्य का राजा ठहराए. But the third one is for all of us. He said to anoint Elisha as a prophet to take his place. तो और जो तीसरा कार्य था वह था कि वह एलीशा को उसके खुद की जगह पर एक भविष्यद्वक्ता के रूप में anoint him. या अभिषेक दे. So in same thing in our life, live about Israel, what's going to happen with Israel and earth. God says at the end is I'm going to pour out my spirit. So let's see what's happening in our life, because it is our life matters more important. And when we lose this anointing, the gift that God has given us, and when we forget that we are the child of God, and the fear comes into us and we stray away from our Lord, then your place someone else is going to take it. तो अगर यही बात हमें हमेशा याद रखनी है कि हमें यह भूलना नहीं है कि हम कौन हैं, और अगर हम इस बात को भूल जाते हैं और अपना जो जगह है परमेश्वर के समक्ष वह भूल जाते हैं, तो परमेश्वर हमारा स्थान, जो हमारा अभिषेक है, वह किसी और को दे देंगे. Yeah, amen. What we heard about this jealousy in verse 14. तो मैं एक बात बांटना चाहता हूँ जो रोमियो के 11वें अध्याय के 14वें वचन में जो हमने जलन के विषय में पढ़ा. If somehow I might move to jealousy my fellow countrymen and save some of them. कि मैं ताकि किसी रीति से मैं अपने कुटुंबियों से जलन करवा कर उनमें से कई एक का उद्धार कराऊं. Normally we think of jealousy as a very something, like it's one of the evils which we should shun away. और ज्यादातर हम जलन है जो जलन है उसके विषय में ऐसा पढ़ते हैं कि वह एक बुरी बात है जिससे हमें दूर भागना चाहिए. But this is another sort of jealousy which the Apostle Paul, the Israelites, they were not hungry for God, and he wanted to make them hungry for God. But now when they see other Gentiles really knowing God and having the presence of God, he wanted them to desire that. So he wanted them to be jealous of that sort of life. Means to be eager to have that sort of life. It's another type of jealousy, which is, you can say, as Brother Sam said, it's a good type of jealousy.
तो यहाँ पर एक और प्रकार की जलन है जो प्रेरित पौल जिसके बारे में बता रहे हैं कि जब उन्होंने देखा कि इजराइलियों के लोग परमेश्वर के लिए उनके अंदर आग नहीं है, परंतु जो अन्य जाति के लोग हैं वह कितनी उनके अंदर आतुरता है परमेश्वर के लिए, यह देखते हुए प्रेरित पौलुस प्रेरित चाहते हैं कि जो इजरायली हैं वे इस जलन को उनके अंदर यह जलन की भावना आए। Yeah, it can happen to us also. We find we are very lax about our walk with the Lord. Just go on as well, like everything is very thanda, and then you see one person on fire for the Lord, and then you say, "Oh, I wish I can become like that." So that is you're jealous of that sort of life. So that's something to be. That's not an evil. That is you are desiring something good. तो ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है कि शायद हम बहुत ही आलसी हों हमारे जो आत्मिक जो परमेश्वर के साथ चलन है उसमें, और हम धीरे धीरे से चल रहे हैं, परंतु हम फिर एक व्यक्ति को देख लें जिसके अंदर परमेश्वर के प्रति बहुत आग है, और फिर हम उस व्यक्ति के जैसे बनने की हमारे अंदर लालसा है। तो यह जो जलन है यह एक अच्छी प्रकार की जलन है जिसमें हम अच्छी वस्तुओं को पाना चाहते हैं। Yeah, that's what I want to say. इजराइल की लोग जब गिर गए थे, वो लोग उनकी गलती है। वो लोग परमेश्वर को परमेश्वर को गलती करते, परमेश्वर को बोलते हैं कि गलती परमेश्वर का, लेकिन वो लोग जब गिर गए तो वो उनकी गलती है। हम ये भी देखते हैं कि इजराइल के अंदर अविश्वास थी, इसकी हृदय जो बहुत कठिन हो गया, फिर भी परमेश्वर उन पर अभी भी कृपा की दृष्टि रखा है, और परमेश्वर उन देश के लिए, उस जाति के लिए अभी भी एक अच्छा उद्देश्य है। इसलिए पौलुस ये बात हमको विवरण करता है 11वां अध्याय में, यही बताता है कि एक प्रश्न है 11वां अध्याय में, पहले प्रश्न पे, क्या परमेश्वर इजराइल लोगों को छोड़ दिया क्या, या छोड़ दिया क्या? तो पौलुस का जवाब देखो, यहाँ पर कहता है कि नहीं। तो ये एक प्रोत्साहन करने वाली एक वचन है, क्योंकि जब नया करार में एक व्यक्ति अपना मन फिराते हैं, फिर वापस या पाप करते हैं, अगर वापस आकर वो वापस मन फिराते हैं, हमारा प्रभु ऐसा प्रभु है, आप वो क्षमा करने वाले पिताजी है। तो ये वचन हमें प्रोत्साहन करता है कि वचन एक में जो सवाल था कि क्या उनको छोड़ दिया क्या, पौलुस का जवाब है नहीं है। इसको हम नया करार में हम इसको हमारे जीवन में हमारे जीवन में लागू कर सकते हैं। क्या परमेश्वर अपने पाप करने के बाद आपको छोड़ देगा क्या? और एक वचन है नया करार में, क्या परमेश्वर आपका पाप को याद रखेगा? जब हम कबूली करने के बाद एक वचन लिखा है कि तुम्हारे पापों को वो जैसा पूरब और पश्चिम जितने दूर है, तो परमेश्वर वो कभी याद नहीं रखना चाहते हैं। तो ये प्रोत्साहन करने वाली वचन है। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि वचन यहाँ पर लिखा है कि 12वां मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला कि ऐसा लिखा है कि आई वांट टू रीड दैट 12वां वचन, इसलिए यदि उनकी गिरना जगत के लिए धन और उनकी गति अन्य जातियों के लिए संपत्ति का कारण हुआ, तो उनकी भरपूरी से क्या कुछ ना होगा। इस वचन को मैं इस तरह से समझा कि जब इजरायली लोग परमेश्वर को, पुत्र को अपना हृदय कठिन कर उसको मार डाला, क्रूस पर डाल दिया गया, लेकिन हम देखते हैं कि सुसमाचार में जो रिचनेस है वो पूरी संसार में अन्य जाति लोग सभी के पास आ गया। तो ये कितना अद्भुत बात है कि परमेश्वर बुरे कामों के द्वारा, बुरे कामों को अनुभव करने के बावजूद भी हमारे लिए भला काम रखा है। इसलिए वो कहता है कि वो लोग गिरने के कारण सारे संसार में, जैसे कि आज हम अन्य जाति है लेकिन हमको ब्लेसिंग मिल गया। तो वो वचन 12वां वचन में ये कहता है कि लास्ट में ये कहता है कि तो उनकी भरपूरी से क्या कुछ ना होगा, यानी परमेश्वर जब वापस उनको बुलाएगा, उस अपनी इच्छा के अनुसार उसको एकत्रित करेगा,
तो और कुछ अच्छा होने वाला है। तो ये 12 वचन में प्रोत्साहन करते हैं। तो मैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स में प्रोत्साहन करना चाहता हूँ कि कभी भी आप कंडेम में नहीं रहना चाहिए, कंडेमनेशन में नहीं रहना चाहिए कि परमेश्वर, कभी आप पाप किया तो मुझे परमेश्वर छोड़ दिया या त्याग देगा। नहीं, तुरंत आपको उठना है, तुरंत उठो और परमेश्वर के पास तुरंत जाओ, जल्दी जाओ। और परमेश्वर तुरंत आपको माफ करने के लिए, एक वचन में लिखा है, जब आप गिरते वो दौड़ कर आते हैं। तो उसको याद रखे कि प्रभु मैं गिर जाता हूँ, प्रभु तुम्हारे पास दौड़ कर आता है, तुम्हें हाथ देते हैं और तुम्हें उठाता है। तो ये रोमन्स का 11वां अध्याय बहुत अद्भुत प्रोत्साहन करने वाले अध्याय है। प्रेज गॉड। ब्रदर मैं भी कुछ शेयर करना चाहती हूँ। Yeah, please. ये मतलब रोमन्स के बुक में से नहीं है, परंतु मेरी गवाही है। जैसे हम लोग अभी हाल ही में मैं झांसी गई थी, मेरे भाई की शादी थी और मेरे घर में रही थी मेरे माता पिता के साथ। तो वहां से हम लोग को वापस आना था और मैंने बहुत लोगों से बांटा है जो हमारे साथ एक घटना हुई आते वक्त कि हमारा जो ट्रेन सामान था वे हम लोगों को झांसी में ही छोड़कर आना पड़ा। मेरा काफी सारा सामान था जो मुझे वहां छोड़ के ही आना पड़ा। तो ट्रेन का टाइम जैसे 12 बजे था और मेरे मेरे तरफ से और हम सभी की तरफ से थोड़ा सा लापरवाही हुआ कि हम लोगों को लगा कि वो जो ट्रेन है वे 12:30 की है और झांसी में उतना ट्रैफिक ये सब नहीं होता है, छोटा ही शहर है। तो वो हिसाब से हम लोग 11:15 के आसपास घर से निकले और मेरे हस्बैंड मुझे स्टेशन के लिए लेने आए और मेरे भाई के साथ हम लोग कार में जा रहे थे। तो हम तो पूरे निश्चिंत थे कि हम तो आराम से स्टेशन पहुंच जाएंगे और आते वक्त हम एक मिठाई की दुकान पर रुके कि वहां से मिठाई लेते हुए घर के स्टेशन के लिए निकलेंगे, और ऐसे हम लोग बहुत निश्चिंत थे। और उसी दिन की सुबह भी मैं जल्दी उठ गई थी, मैंने पैकिंग वैकिंग सब कर लिया था। तो और मेरी बहन की भी ट्रेन थी, तो मैं मेरे मन में थोड़ा सा ये भी भाव था कि हाँ मैं तो आराम से पहुंच जाऊंगी क्योंकि मेरी फैमिली भी मेरे साथ है। फिर और वहां झांसी से निकलने के लिए मैं कम से कम तो रात को सुबह 4 बजे सोई क्योंकि मैं रात भर पैकिंग कर रही थी क्योंकि इतना सारा सामान वहां हो गया था, शादी का घर था। तो रात भर हम लोग सामान इकट्ठा कर रहे थे और अपना बैग लगा रहे थे, मैं और मेरी बहन दोनों। और जब भी हम गाड़ी में बैठे आने के लिए और वहां से घर से निकले तो थोड़े दूर जाकर हम लोगों को ये बात का एहसास हुआ कि वहां पर कोई बहुत बड़े नेता आने वाले थे और जिसके वजह से वहां पर रैलियां निकल रही थी अलग अलग प्रकार की। तो फिर हमने एक रास्ता छोड़ दिया जहां ट्रैफिक लगा हमें, फिर हम दूसरे रास्ते से हमने आने की कोशिश की तो वह रास्ता सकरा था, तो जिसकी वजह से हमारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। तो ये सब फिर अंत में क्या हुआ कि हम लोगों ने हमारे मन में ये विचार आया, गाड़ी का टाइम तो फिर हमें पता चल चुका था कि 12 बजे का है। तो फिर अंत में हमने सोचा कि अब हम अपना सामान गाड़ी में ही रख देंगे और मैं और मेरे हस्बैंड 2-3 छोटे छोटे बैग्स लेकर वो जो रैली थी वो वहाँ गाड़ी को पीछे ही मेरे भाई और मेरे गाड़ी को हम लोगों ने छोड़ दिया और मैं और मेरे हस्बैंड ने अपना सामान उठाया और हम लोग वो जो भीड़ थी वहां से चलते हुए थोड़ा भागते हुए वापस बाहर की ओर आकर फिर हम लोगों ने रिक्शा किया और उस रिक्शा से हम लोग स्टेशन पहुंचे। और स्टेशन में फिर गाड़ी ऑलरेडी स्टेशन पर आ चुकी थी और हम लोगों ने उस गाड़ी में जस्ट चढ़ गए जाने के और हमारे पहुंचने के 3-4 मिनट में ही वह गाड़ी चल दी। और मेरा भाई जैसे ही पहुंचा उसी समय गाड़ी जस्ट चल ही दी। तो उसने मुझे यह सुझाव दिया कि तुम ट्रेन का चेन भी पुल कर सकती हो मधु, ऐसे करके। बट उस समय पे हमें ये सब सूझा नहीं कि हम ट्रेन की चेन पुल करें, हमें डर भी था कि कुछ सजा होगी, ऐसा सब हम सोच रहे थे। तो यह सब घटना में मेरे पास बहुत ही अवसर था कि मैं
मैं बहुत कुड़कुड़ाऊं, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा क्यों होने दिया। और मेरे मन में यह भी था कि मैं मेरे हस्बैंड को भी दोष दे सकती थी कि 12 बजे का टाइम था तो 12:30 बजे तक हम लोग क्यों सोच रहे थे, ऐसा बहुत अवसर था। फिर मेरे पास मैं ये भी सोच रही थी कि हम लोग ट्रेन की चेन भी पुल कर सकते थे। ऐसे सब मेरे मन में चल रहा था। फिर जब मैं बैठ गई ट्रेन में, तभी मुझे एक परमेश्वर ने बात की। और फिर मैंने सोचा कि मैंने तो मेरा कार्य किया, मैंने पैकिंग भी टाइम पे की, और फिर ये कंफ्यूजन हुई। तो फिर अंत में मैंने उस गलती को मान तो लिया कि हाँ मेरी तरफ से भी गलती थी। और फिर परमेश्वर ने मुझसे बात किया कि सभी बातों में अगर हम परमेश्वर को देंगे तो हर बात में परमेश्वर भलाई ही उत्पन्न करेंगे, जैसे रोमियो के 8वें अध्याय के 28 वचन में लिखा है। तो और मैं सोच रही थी हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन के बारे में कि हम कैसे अपने जीवन में हमेशा सामानों को इकट्ठा करते हैं, भौतिक वस्तुओं को। हमें हमारे पास घर चाहिए, हमें कपड़े चाहिए, फिर हम उसी को देख में हमेशा रखते रहते हैं। और जैसे हम लोग रात को पैकिंग कर रहे थे, अपना सामान सारा इकट्ठा कर रहे थे, वैसे हमारे जीवन में हम कितनी वस्तुओं को ऐसे इकट्ठा करते रहते हैं कि मुझे ये इस प्रकार के कपड़े चाहिए, ये गहने चाहिए। और अंत में क्या होता है कि उनको उनको हमें छोड़ के ही जाना होता है। तो परमेश्वर ने इस घटना के थ्रू मुझसे बात की कि कितनी बार हम जो जरूरी नहीं है उनको इकट्ठा करने के चक्कर में जो जरूरी है उस बात को भूल जाते हैं। और परंतु अंत में तो हमें वो सब चीजें छोड़ के ही परमेश्वर के पास जाना है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ।